दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। जो भारत की सरकार के दिशा निर्देश में और भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाया है, जिनको उन्हें नष्ट किया है, मैं भारतीय सेना की भूरिभूरि प्रशंसा करता हूं। उनके साहस के लिए, शौर्य के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय बेगुनाह नागरिकों का बदला आतंकवादियों से लिया। और मैं भारत की सीमा सुरक्षा के लिए, भारत के मान सम्मान के लिए जो भारतीय सेना कर रही है, नागरिकों के सुरक्षा और देश को सुरक्षा प्रदान कर रही है, इसके लिए मैं सेना का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मैं भारत के जो नेता हैं उनसे ये निवेदन ज़रूर करूंगा, क्योंकि भारत के नेता जो हैं लोगों की शहादत पर भी राजनीति करते हैं। वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत किसी से नहीं लड़ना चाहता है। भारत ने कभी नहीं पाकिस्तान से लड़ने की बात कही, लेकिन पाकिस्तान ने अभी युद्ध की बात करी। भारत ने एक बार भी युद्ध की बात नहीं करी, लेकिन पाकिस्तान ने कम से कम दसियों बार, उनके सेना नायक ने की, उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने की, सबने जो है लड़ाई की बात, युद्ध की बात करते रहे, लेकिन भारत ने एक बार भी युद्ध की, उन्होंने कितना धैर्य रखा। हमारे 26 आदमी मार दिए, उसके बावजूद ही भारत ने कितना धैर्य रखा है ना विश्व के अंदर में। इसीलिए इस चीज़ के लिए कि हम परमाणु बम फोड़ देंगे, परमाणु बम फोड़ देंगे, तो ये बच्चों जैसी बातें करते हैं पाकिस्तान वाले हैं। तुम गलत करोगे, तुम दूसरों को मारोगे तो तुम्हारे नहीं मरेंगे, सोचने की बात है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन के अंदर में सभी देशों ने इनको प्रताड़ित किया, समझने की बात है। हमारा तो ये कहने का मतलब है कि जिस तरह ये इस एंगल को जो है कोई राजनीतिक चश्मे से ना देख करके इसको एक हमारी सेना के शौर्य के रूप में देखा जाए और सेना का धन्यवाद किया जाए, उन लोगों को की पीठ थपथपाई जाए, सेना के जवानों की और उनके अधिकारियों की, जिन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों के द्वारा पहलगांव में जो हमारे देश के मासूम नागरिकों की जो हत्या की, उसके बाद में जिस प्रकार से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भारतीय सेना पर जो कंट्रोल था, उन कंट्रोल को हटा करके उनको फ्री हैंड कर दिया कि आप अपने हिसाब से पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं और जो उनके सरगना हैं, उनको किस प्रकार से इस 22 अप्रैल के घटना के विषय को लेकर किस प्रकार से वो अपनी कार्रवाई करें, उनको खुली छूट दे दी गई। और दर्शकों, जिस प्रकार से जो 6 और 7 मई की रात की जो भारतीय सेना के द्वारा जो अटैक किया गया, जो 9 जगह पर पाकिस्तान की, जहां पर जो आतंकवादियों के अड्डे थे, उसको देखते हुए आज जिस प्रकार से हमारे भारत देश की जनता उनके भारतीय सेना के विषय में, उनके शौर्य के विषय में क्या कहना चाहेंगी, इसी विषय को लेकर हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के कार्यालय पर। और हमारे साथ उपस्थित हैं संघ के संयोजक देवेंद्र सिंह सौरगिया जी और अध्यक्ष जसवंत सिंह राणा जी, और इनसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो कार्रवाई की गई है भारतीय सेना के द्वारा, उसको देखते हुए और कुछ जो अपने देश में जो हमारी सरकारों की जो जिम्मेदारियां हैं, उसको देखते हुए इन दोनों के विषय को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपके रेंजर टीवी इंडिया को मैं साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप समय समय पर जो है जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। अभी जो 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकियों द्वारा कायराना हरकत करके बेगुनाह भारतीय पर्यटकों की जो हत्या की गई, वो बहुत ही निंदनीय, घिनौना, अमानवीय कार्य था। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और भारतीयों के प्रति जो उसमें जख्मी हुए या जो जिनकी मृत्यु हुई, उन सभी परिवारों के प्रति मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और भारत सरकार से और वहाँ की स्टेट सरकार से
ये मांग करता हूँ कि जो मृत्यु हुई है इन परिवारों की, उनके मृत आश्रितों को नौकरी दी जाए, उनको व्यवस्था मतलब पुनर्वास के लिए उनकी दिनचर्या सामान्य तरीक़ा से हो सके, इसके लिए उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए सरकार को। और दूसरा, उसके प्रत्युत्तर में जो भारत की सरकार के दिशा निर्देश में और भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाया है, जिनको उन्हें नष्ट किया है, मैं भारतीय सेना की भूरिभूरि प्रशंसा करता हूं। उनके साहस के लिए, शौर्य के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय बेगुनाह नागरिकों का बदला आतंकवादियों से लिया। और मैं भारत की सीमा सुरक्षा के लिए, भारत के मान सम्मान के लिए जो भारतीय सेना कर रही है, नागरिकों के सुरक्षा और देश को सुरक्षा प्रदान कर रही है, इसके लिए मैं सेना का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मैं भारत के जो नेता हैं उनसे ये निवेदन ज़रूर करूंगा, क्योंकि भारत के नेता जो हैं लोगों की शहादत पर भी राजनीति करते हैं। वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये ठीक है कि मतलब जो है वहाँ उन्होंने आतंकवादियों ने भारतीय बेगुनाहों को मारा तो दुश्मन को कड़ाई से जवाब देना चाहिए, और ये भारतीय सेना ने किया। मैं इसका पक्षधर हूँ। दुश्मन को इतना जवाब देना चाहिए कि वो कभी ज़रूरत ना करे। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है इतिहास में। सन 1965 से लेकर के कई बार ऐसा हुआ है। तो ये कहना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो केंद्र की सरकार जिम्मेदार होती है उसके लिए, वो बॉर्डर को सुरक्षित करने में फेल है। बार बार ऐसा भारत में हो जाता है, तुम बार बार ऐसी प्रतिक्रिया करते हो, इसका मतलब तुम आरक्षण वाले तो हो नहीं। बिना आरक्षण वाले लोग जो हैं भारत को, बॉर्डर को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे, तुम्हारी प्रतिभा कहाँ चली जाती है? न तो आपका जो है सिक्योरिटी प्लानिंग अच्छा होता है, बेगुनाह हमारे जो है सैनिक शहीद हो जाते हैं, कभी बेगुनाह हमारे मतलब जो है आतंकवादियों के हाथ से भारतीय नागरिक शहीद हो जाते हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? जो शासक वर्ग है। और शासक वर्ग जो है इस मुद्दे को बजाय आतंकवादी बनाने के वो मुस्लिम शब्द कहेगा। ये यहाँ से सांप्रदायिकता पैदा होती है। भाई पाकिस्तान के सभी लोग आतंकवादी नहीं है। हर देश में सभी धर्म मजहब के लोग अच्छे होते हैं, और भारत में भी सभी मतलब जो है हिंदू अच्छे नहीं हैं। यहाँ भी एक आंतरिक आतंकवाद हिंदुओं का ही है। हिंदुओं को इतना आतंकित कर रखा है कि हिंदू में जो छोटी वर्ग की जातियाँ कही जाती हैं वो इतनी इस समय आतंकित हैं कि न तो उनकी बहन बेटियों का सही सम्मान के साथ विवाह हो पा रहा, दूल्हों को पीटा जा रहा है घोड़ियों पर, बहन बेटियों को मारा पीटा जा रहा है। मथुरा में बेटियों को पीटा गया जिनका विवाह होना था, आपके आगरा में दूल्हा को पीटा गया, उसके प्रतिक्रिया में जहाँ बच्चे डांस कर रहे थे उनको पीटा गया। तो उत्तर प्रदेश में हिंदुओं द्वारा कमज़ोर वर्ग के लोगों पर यह आंतरिक आतंकवाद है। तो यहाँ की सरकार तो जो है, चाहे प्रदेश की सरकार हो और केंद्र की सरकार हो, आंतरिक आतंकवाद को रोकने में फेल है और बॉर्डर के आतंकवाद को रोकने में फेल है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और अभी जो बिहार में चुनाव होगा वो इसको मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि नेता कहते हैं ना, नेता तो लाशों पर भी राजनीति करके सत्ता से हटाना चाहता है। इसलिए मैं तो ये जनता को आह्वान करूँगा कि वो ये देखें कि इस मुद्दे को, ये गंभीर मुद्दा है, हमारे मान सम्मान और हमारे भारतीय नागरिकों की जान से जो है वो मुद्दा है, इसे राजनीति में न परिवर्तित होने दें, न इसका किसी राजनेता को जो लाभ उठाने दें कि बिहार में सा हिंदू मुसलमान हो गए, हिंदू मुसलमान हो गए। अरे भाई, अब जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, जहाँ का मुसलमान है वो भारतीय है, वो भारत छोड़ के जा नहीं सकता। फिर आप उसे क्यों जलील करते हैं बार बार हिंदू मुसलमान करके? और आप मतलब जो है हिंदू मुसलमान करते हो, पहले हिंदू का आंतरिक आतंकवाद तो ख़त्म करो। आपके जो छोटी जातियाँ कही जाती हैं हिंदू धर्म में, जिन्हें आप हिंदू कहते हैं, वो सुरक्षित नहीं है। और उनकी जो हिफाजत करता है, अगर कोई बात जज्बाती बात कहता है, वो नेता सुरक्षित नहीं है। माननीय रामविलास सुमन साहब ने कोई बात उठाई, आज तक वो सुरक्षित नहीं है। और आए दिन घटनाएं हो रही हैं, न तो उन्हें अलीगढ़ जाने देते हैं, न कासगंज जाने देते हैं। कहीं मतलब जो है वो जाना चाहें पीड़ितों की बात के लिए तो उन्हें बंद कर देती है पुलिस, नज़रबंद कर देती है। ये तो ऐसे ही है ना, जबर मारा रोवन न दे। यानी बीजेपी सरकार का मतलब है कि हम मारेंगे भी और आवाज़ भी नहीं बुलंद करने देंगे। तो जो आज दलितों की आवाज़ बुलंद कर रहा है वो सुरक्षित नहीं है। जैसे भाई चंद्रशेखर पर हमला हुआ,
चंद्रशेखर कौन सा गुनाह कर रहा था भाई? पीड़ितों की आवाज़ को उठाते हैं जगह जगह जाकर पूरे देश में, तो कहीं पीड़ितों की आवाज़ बुलंद ना हो, उसे छिपाने के लिए, उसे दबाने के लिए यहाँ की सरकार के संरक्षण में इस तरीके के हमला होते हैं। अन्यथा किसी को आज तक जो है स्पेशल कोर्ट बना करके किसी आतंकवादी को, हमलावर को कोई सज़ा नहीं दी गई। और आगरा में तो जो कुछ हुआ बहुत अमानवीय हुआ, बहुत दहशतगर्दी पैदा का वातावरण हुआ, कानून के खिलाफ था। लेकिन आज तक जिन लोगों ने यहाँ जो आतंक का माहौल पैदा किया, उनको आज तक न किसी की गिरफ्तारी हुई, न उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, बल्कि जिस नेता पीड़ित की आवाज़ उठाता उसे नज़रबंद किया जा रहा है, उल्टा हो रहा है। और हमारी बहन जी तो इतनी भयभीत कर दी गई हैं कि वो तो पीड़ितों के पास जाना ही छोड़ दिया। तो अब बताइए, मतलब जो है पीड़ितों की आवाज़ को कौन उठावे? बहन जी निकल नहीं सकती, चंद्रशेखर भाई सुरक्षित नहीं है, भाई हमारे रामविलास सुमन जी सुरक्षित नहीं है, तो पीड़ितों की अकलियत की आवाज़ को कौन उठाएगा? तो मैं तो जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि जो सरकार सुरक्षा सम्मान प्राप्त न करा सके और जो लोगों को रोजी रोटी न मुहैया करा सके, आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। नौजवानों को कितने समय से वैकेंसी नहीं निकली, सब पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, सब शिक्षा इतनी महंगी है कि शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ये तमाम जो जनता के हित के मुद्दे हैं, ये भटकाने के लिए इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। इस बात की मैं निंदा करता हूँ सरकार के, किसी की सरकार हो, कि इसे राजनीतिक जो मुद्दा बनाएंगे वो निश्चित ही जनता के हित ही नहीं है, बल्कि वो कोई सी पार्टियाँ हों, कोई पार्टी हो, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है। पार्टी वही जिम्मेदार होती है जो शासन होता है। देखिए, घर की चाबी आपको दी गई है, सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं आपसे ही कहूँगा। बिल्कुल। आप ये कहेंगे पड़ोसी से क्यों नहीं कह रहे? अरे पड़ोसी से क्या मतलब भाई? चाबी आप ले बैठे हो कि मैं इसका सिक्योरिटी करूँगा माल की? देश के रक्षक आप हैं, चाबी आपके हाथ में, शासक आप हैं, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, तो मैं जो विपक्ष में बैठे उनसे बात करूँगा? आलोचना तो उसको झेलनी पड़ेगी जो सत्ता में होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है। अगर उनको ऐसा लगता है कि हमारी आलोचना करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो रिजाइन दे करके विपक्ष में आ जाइए, जो सत्ता में होगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे। तो हमारी व्यक्तिगत किसी से रंजिश नहीं है, बल्कि हम जनहित की बात करते हैं। मैं भी भारत का एक आम नागरिक हूँ, मुझे भी वेदना होती है कि भारतीय हमारे जो शहीद, जिनको जो है हत्या कर दी गई बेगुनाहों की, और आज जो भी युद्ध होते हैं उसमें क्या हमारे सैनिकों को जोखिम नहीं रहता है? तमाम हमारे नौजवान भाई उसमें सैनिक शहीद हो जाते हैं। तो ये बिहार के लिए मुद्दा न बन जाए बिहार चुनाव में हिंदू मुस्लिम का। बस इससे मैं जनता को आह्वान करना चाहूँगा, अगर इसे जो है हिंदू मुस्लिम कह करके अगर ये वोट मांगते हैं तो समझ लो ये पूरे राजनीतिक लोग हैं, ये कोई जनहितैषी नहीं है, ये कोई देश हितैषी नहीं है। मैंने तो एक वीडियो सुन रहा था कि पाकिस्तान का जो शासक वर्ग है वो भी पाकिस्तान का हितैषी नहीं है। वहाँ भी जो गरीब, चाहे वहाँ का हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो उनसे परेशान है। सब नेताओं के विदेशों में मकान बने हुए हैं, किसी का इंग्लैंड में, किसी का अमेरिका में। वहाँ स्थिति खराब होती है तो वहाँ भाग जाते हैं, जनता को छोड़ के भाग जाते हैं। ये स्थिति भारत में, मतलब ये जो सरकार की वो जिस पार्टी की सरकार रहती है, जब तक वो रहते हैं, और सरकार की तो विदेश में जाकर के एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसे ही भारत के नागरिक नेता हैं, इन सबके विदेशों में पैसा है, विदेशों में उद्योग हैं, यहाँ कोई परेशानी हो तो वहाँ भाग जाते हैं। और जो हताहत होता है, जिसके साथ अन्याय अत्याचार होता है, वो है भारत का आम नागरिक, भारत का गरीब समाज जो है, जो यहाँ भारत का मूल निवासी, जो विदेश बेचारा जा नहीं पाता, न वहाँ पूंजी इकट्ठी कर पाता है। तो इन लोगों के सुरक्षा की बात मैं सरकार से भी करूँगा कि जनता के हित में ध्यान दें, गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाएं, इसे राजनीतिक में बनाएं। और ठीक है, बदला लिया, अच्छी बात है, हम उसके सेना के शौर्य का धन्यवाद देते हैं, साधुवाद करते हैं। और भारत के मान सम्मान के लिए हमेशा भारतीय सेना खड़ी रही है, उसने कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है। मैं हमेशा के लिए भारतीय सेना को बहुत बहुत नमन करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। आज जो है बहुत ही खुशी का दिन है कि आज जो है हमारे जो 26 पर्यटकों की जो पहलगाम में जो हत्या कर दी गई थी, आज उसका हमारी जो सेना ने पराक्रम दिखाया है वो वास्तव में तारीफ़ के काबिल है। लेकिन कुछ बातें हैं कि आज आप अखबार वो देखोगे, न्यूज़ चैनल देखते हैं यूट्यूब पे, तो हम देखते हैं उसके अंदर में ज़्यादातर चैनल झूठी बातें ज़्यादा फैलाते हैं। आज हकीकत में उन्हें बुद्धि के हिसाब से, उन्होंने बुद्धि का प्रयोग करके जो हमारे फौज के नेतृत्व है, जो फौजी नेतृत्व है, उसने जो निर्णय लिया, क्योंकि मोदी जी ने अभी उस घटना के बाद में सेना के ऊपर ही छोड़ दिया कि समय और कार्रवाई
कैसे क्या करना है वो सेना को करना है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि उन्होंने अपनी बुद्धि व विवेक से बहुत कुछ किया, लेकिन हमारा देश का जो आम नागरिक है वो क्या चाहता है उस पर भी बात होनी चाहिए। तो हमारी इच्छा ये थी कि ये जो आतंकवाद है इसको पोषण क्यों कर रखा है, इसका अंत क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि हम अभी ऐसा वक्त था, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, हमारे देश का है, वो हमारे देश के हिस्से को उसने कब्जा कर रखा और उसको आतंकवाद की धरती बना दिया है। तो ये अभी इतना बढ़िया मौका था, जनता भी चाहती है और सभी देश ये चाहते हैं कि आतंकवाद ख़त्म हो जाए। अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम अगर भारत में, हमारे कश्मीर में वापस मिला लेते हैं, जो हमारी 24 सीटें वहाँ की जो खाली रहती हैं उनके ऊपर में हम चुनाव करा सकें और उस पर हम दोबारा हमारे भारत का एक वो भौतिक कब्जा हमारा हो जाएगा, तो हम उसको अच्छा तरह से उसका विकास कर सकते हैं और गिलगिट बाल्टिस्तान तक जो है एक पर्यटन स्थल का बहुत अच्छा वहाँ पे नज़ीर पेश हो सकती है। फिर हमारे पास ये समझो कि पृथ्वी की जन्नत पूरी हमारे भारत का हिस्सा हो जाएगी, अगर वो हिस्सा भी अगर भारत में लिया जाता है तो हमारा ये कहना था कि इस वक्त में जो सेना ने किया है, हम सेना की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने वास्तव में अपना जो कार्य है उसको सही तरीके से कैसे अंजाम दिया जाता है ये भारतीय सेना से सीखिए। ये भारतीय सेना बताती है समय समय पर जब भी कोई बात आती है। तो लेकिन जब मौका था तो अभी इन्होंने इस पर वो नहीं किया है, क्योंकि अब भारत के पास में कुकर मुत्ते की तरह दुश्मन पैदा होते जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए, एक थप्पड़ का बांग्लादेश नहीं है। अगर भारत अगर के उसकी ताकत को देखो और बांग्लादेश की ताकत को देखो तो प्रधानमंत्री और एक गांव के वार्ड का मेंबर इतनी औकात है एक दूसरे की औकात। भारत का प्रधानमंत्री की औकात, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो विश्व के अंदर में नेतृत्व उनको मानता है, और पाकिस्तान का जो नेतृत्व है उसकी औकात, क्योंकि वो चुना हुआ भी नहीं है, वो थोपा हुआ व्यक्ति है और वो ऐसी ऐसी बातें करता है जैसे कॉमेडियन करते हैं। तो ऐसी लगता है कि जो है भारत के सामने उसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन वो मुँह से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाता है। तो उससे बड़ा तकलीफ़ होती है। ऐसे लोगों को हमें सबक सिखाना चाहिए। बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, ये सब भारत का ही तो हिस्सा थे। श्रीलंका हुआ, तो ये सब अगर हमें वृहद भारत बनाना है तो हमारे को किसी चीज़ की किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो देश छोटे छोटे अलग अलग हुए हैं इनमें भी बहुत से मिनरल्स की और उनकी जो है भरमार है। बलूचिस्तान है वो भारत में मिलना चाहता है, वहाँ के लोगों की इच्छा यही है, लोकतंत्र है वहाँ। अगर लोकतंत्र है तो उन लोगों को वो अलग से उनकी सुविधा क्यों नहीं देते, उनके ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? इन्होंने यही पाकिस्तान वालों का अत्याचार पहले बांग्लादेश में हुआ था, जब सन 71 की लड़ाई हुई थी। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि करोड़ों बांग्लादेशी भारत के अंदर में शरण ली थी उन्होंने। उस समय 4-5 करोड़ बांग्लादेशियों ने भारत में शरण ली थी। तो समझने की बात है कि वहाँ का जो है आज जो शासक बन गया है, शायद हो सकता है कि वो पाकिस्तानियों की संतान हो और उधर रह गया है बांग्लादेश में, तो आज वो पाकिस्तानियों की बात कर रहा है। तो बांग्लादेश के अंदर में जो है ये जो इस समय जो वहाँ पे शासक बैठा हुआ है वो बहुत बेवकूफ़ टाइप का है। और हमारा तो ये कहना है कि भारत को इन बीमारियों का इलाज, छोटे छोटे जो नासूर हैं, इन नासूरों को अलग अलग करके जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी बजाय एक बड़ा ऑपरेशन कर देना चाहिए और उस बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे पाकिस्तान वाला ये पीओ ऑक्युपाइड कश्मीर जो है भारत का है, तो वो भारत में मिल जाए तो एक आतंकवाद पश्चिम का ख़त्म हो जाएगा, है ना। फिर उनके आंतरिक झगड़ा है वो बलूचिस्तान का और पाकिस्तान में जो उनकी आंतरिक जो लड़ाई चल रही है वो चलती रहेगी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो फिर हमारा शासन और उनके शासन के बीच की बातें हैं, वो है ना, बड़े लोगों की बातें हैं। तो मेरा तो ये कहने का मतलब है आज हमारी सेना ने जो किया है तो वो बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन इसके साथ साथ जो आज सत्ता में जो लोग हैं वो इसको जो एंगल देना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का, वो बहुत ही गलत है। क्योंकि आज मिलिट्री के जो
आज प्रवक्ता जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें एक मुस्लिम महिला भी थी और एक जो है हिंदू थी, और ऐसे ही महिलाओं ने ही आज वो पराक्रम दिखा करके और आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है हमारी सेना का पक्ष रखा था, जानकारियाँ दी। हमारे सेना का पक्ष रखा था, जी। जानकारियाँ दी थी उन्होंने किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो मैं सेना की पुनः भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ कि वो इसी तरह के अपने देश के लिए जो है स्कीम बना करके देश की समस्याओं का समाधान करते रहें, क्योंकि ये बाहर की जो समस्याएं हैं विदेश भारत के आसपास के देशों की, तो ये समाप्त हो जाए। तो भारत एक शांति प्रिय देश है, भारत किसी से नहीं लड़ना चाहता है। भारत ने कभी नहीं पाकिस्तान से लड़ने की बात कही, लेकिन पाकिस्तान ने अभी युद्ध की बात करी। भारत ने एक बार भी युद्ध की बात नहीं करी, लेकिन पाकिस्तान ने कम से कम दसियों बार, उनके सेना नायक ने की, उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने की, सबने जो है लड़ाई की बात, युद्ध की बात करते रहे, लेकिन भारत ने एक बार भी युद्ध की, उन्होंने कितना धैर्य रखा। हमारे 26 आदमी मार दिए, उसके बावजूद ही भारत ने कितना धैर्य रखा है ना विश्व के अंदर में। इसीलिए इस चीज़ के लिए कि हम परमाणु बम फोड़ देंगे, परमाणु बम फोड़ देंगे, तो ये बच्चों जैसी बातें करते हैं पाकिस्तान वाले हैं। तुम गलत करोगे, तुम दूसरों को मारोगे तो तुम्हारे नहीं मरेंगे, सोचने की बात है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन के अंदर में सभी देशों ने इनको प्रताड़ित किया, समझने की बात है। हमारा तो ये कहने का मतलब है कि जिस तरह ये इस एंगल को जो है कोई राजनीतिक चश्मे से ना देख करके इसको एक हमारी सेना के शौर्य के रूप में देखा जाए और सेना का धन्यवाद किया जाए, उन लोगों को की पीठ थपथपाई जाए, सेना के जवानों की और उनके अधिकारियों की, जिन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया। मैं पुनः एक बार उनकी कोट कोट धन्यवाद देता हूँ और अपने इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।